कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर के सामने कोई भी भिखारी आता है और हम उसे दया के मारे भीख डाल भी देते हैं कि हो सकता है ये भूखा होगा। लेकिन कई बार हमारी यही दया, कई बार हमारी यही नेकी हमारे लिए बहुत भारी साबित हो जाती है, क्योंकि हर एक इंसान भिखारी नहीं होता है। कई बार भिखारी के वेश में कोई और भी हो सकता है और होता भी है। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक महिला जिसे भिखारी पर दया आ जाती है, क्योंकि एक महिला उसके घर के सामने भीख मांगने आती है और उस महिला के गोद में एक छोटा सा बच्चा रहता है जो बहुत जोर से रो रहा था। और वो महिला उसे आकर कहती है कि मैम साहब, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरा बेटा भी बहुत भूखा है, आप हमें कुछ दे दीजिए जिससे हम हमारा पेट भर ले। जो महिला थी उसे उस पर बहुत ज़्यादा दया आती है। वो उसके लिए खुद गरम खाना बनाती है और उसे खाना खिलाती है। लेकिन उसके बदले में जो कुछ होता है उसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ की, जहाँ पर दोपहर का समय था। लगभग 12-1 बज रहे थे। तो एक राकेश रॉय का घर था और उसी राकेश रॉय के घर के सामने भीख मांगने के लिए एक महिला आती है। जो महिला आती है वो बहुत ही गंदे से कपड़ों में, बहुत ही गंदी सी सूरत में होती है और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा भी रहता है। तो वो उसे आकर भीख मांगने लग जाती है और जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो जैसे ही भीख मांगती है उस मालकिन से कहती है कि मैम साहब, बहुत ज़्यादा भूखी हूँ, मेरा जो बेटा है ये भी बहुत भूखा है, आप हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए, थोड़े बहुत पैसे भी दे दीजिए जिससे हम हमारा कुछ सामान ले सके, खाने पीने का सामान ले सके। जो मकान की मालकिन थी या जो राकेश रॉय जी की वाइफ थी, उन्हें उस पर दया आ जाती है। अब उनके घर पे रोटी बची हुई नहीं थी, तो वो कहती है कि तुम थोड़ी देर के इंतज़ार करो, मैं अभी तुम्हारे लिए रोटी बनाकर लेके आती हूँ। तो जो वो भिखारी थी वो घर के सामने बैठ जाती है। लेकिन तभी कुछ ही समय में 4-5 महिलाएं और आ जाती हैं और वो भी भीख मांगने लगती है। तो जो राकेश रॉय की वाइफ थी वो सभी को बिठाती है घर के बाहर ही और उन्हें खाना खिलाने को कहती है। अब वो अपनी बहू और खुद मिलकर उन लोगों के लिए गरम खाना बनाते हैं और उन्हें भर पेट के खाना खिलाया जाता है। वो लोग उन्हें दुआएं देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब पूरा दिन इसी तरह से निकल जाता है। फिर रात को लगभग 10:30 बजे के आसपास उसी घर की घंटी बजती है, जहाँ पर जो बच्चे थे अभी सोए नहीं थे, क्योंकि सिटी में वैसे भी जो लोग हैं थोड़ा लेट ही सोते हैं। तो अभी घर में कोई भी नहीं सोया था। तो बच्चों में से किसी ने जाकर दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला गया, बाहर से लगभग 6-7 लोग आते हैं और उन लोगों ने सिर्फ एक लंगोट पहन रखी थी, अपने पूरे शरीर पे काला रंग पोत रखा था। चाहे तो चेहरा हो या शरीर का कोई भी हिस्सा हो, पूरे शरीर पे उन्होंने काला रंग लगा रखा था। सभी लोगों ने एक जैसी ही अपनी हालत कर रखी थी और वो घर के अंदर घुसते हैं। घर का जो दरवाज़ा था उसे बाहर से वापस से जो मेन गेट था उसे बंद कर दिया जाता है और सारे लोग घर में आते हैं। 3 बच्चे थे उनके, जो राकेश रॉय थे। उस घर में राकेश रॉय रहते थे, उनकी पत्नी थी, एक उनका बेटा था, एक उनकी बहू थी, एक बेटी थी और 3 उनके पोते पोतियाँ थे। सबसे पहले जो तीनों बच्चे वहाँ पर बाहर जो भी मकान का हॉल वगैरह है वहाँ खेल रहे थे, सबसे पहले उन बच्चों को मारने की कोशिश की जाती है, उन्हें पकड़ा जाता है। जैसे ही बच्चे रोते हैं, अंदर से जो बाकी लोग थे वो भी कमरे में से या किचन में से भाग के आते हैं। तो जो जो लोग भाग रहे थे सभी लोगों को पकड़ा जाता है। उनके पास धारदार हथियार होता है, उससे उन लोगों की गर्दन काटी जाती है, किसी के हाथ काटे जाते हैं, किसी के पैर काटे जाते हैं और उन लोगों पर हमला कर दिया जाता है। बच्चों को पटक पटक कर तीनों को मार दिया जाता है और बाकी के जो लोग थे, किसी को दीवार से मारा जाता है, किसी को हथियार से मारा जाता है, क्योंकि वो जो बड़े लोग थे वो 4 थे, जो बाहर से आए थे वो 6-7 लोग थे। उन सभी लोगों को मार दिया जाता है और जितने भी घर में गहने हो, नकदी हो या जितना भी सामान था उसे लोग लेकर वो लोग भाग जाते हैं। अब ये जो सारी चीज़ है वो 21 नवंबर की है। अब 21 नवंबर की ये जो सारी बात थी, दूसरे ही दिन 22 नवंबर को छठ पूजा थी। तो छठ पूजा के लिए जो राकेश रॉय थे उनके पड़ोसी थे अमित, वो उनको बुलाने के लिए आते हैं। सुबह लगभग 5 बजे का समय था, तो वो उन्हें बुलाने के लिए आते हैं कि काफ़ी समय हो गया, वो लोग घर से बाहर कैसे नहीं आ रहे हैं।
तो जैसे ही वो उन्हें बुलाने के लिए आते हैं तो उनके घर का जो दरवाज़ा था वो खुला था। वो सीधा ही अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि फर्श पे 7 लोगों की लाश पड़ी हुई है और सभी के चारों तरफ खून फैला हुआ है। वो उन सभी को देखकर ज़ोर से चीखने लगते हैं और जैसे ही उनकी चीख निकलती है, बाहर के जो बाकी के लोग थे वो भी उठ गए थे क्योंकि छठ पूजा का समय था। जैसे ही लोग घर के अंदर आते हैं और घर के अंदर आने के बाद का जो मंजर देखते हैं, हर एक इंसान उसे बस देखता ही रह जाता है। उनमें से लेकिन एक लड़की थी जो राकेश रॉय की बेटी थी, उसकी सांस अभी भी चल रही थी। उसे तुरंत से डॉक्टर के पास पहुंचाया जाता है। कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर में इस परिवार से किसी की क्या दुश्मनी थी जो इतनी बेरहमी से मारा गया है। अब पुलिस के पास में बस एक ही रास्ता था कि इस लड़की को होश आए और ये कुछ बोल पाए। उस लड़की का इलाज करवाया जाता है। उसके भी सर में थोड़ी चोट लगी थी और जब उस लड़की को होश आता है तो उसे पूछा जाता है कि आखिर में हुआ क्या था। तो वो लड़की कहती है कि घर में कुछ लोग दिन में रोटी मांगने आए थे और माँ ने उनको रोटी दे दी थी और फिर उन्हीं लोगों ने रात में घर में आकर लूट पाट के उद्देश्य से सभी लोगों को मार दिया। अब जो पुलिस थी जब उस चीज़ों के बारे में पता लगाती है, आसपास के जो सीसीटीवी कैमरास थे उन्हें खंगाले जाते हैं, तो पता चलता है कि ये बावरिया गैंग है और ये जो बावरिया गैंग है वो इसी तरह से लोगों को लूट रही है, जिसमें कि वो अपने शरीर पर काला रंग पोतती है और उन लोगों के घर में घुस जाती है जिससे कि उनकी पहचान नहीं हो सके। कई लोग घर पे जो नकाब आता है उसे लगाकर घुसते हैं। तो अलग अलग जो बावरिया गैंग के लोग हैं वो लूटने का अलग अलग तरीका अपनाते हैं और उन्होंने बहुत से लोगों को लूटा था। हालांकि 7 लोगों का मर्डर करना ऐसी ये उत्तर प्रदेश की पहली घटना सामने आई है जिसमें कि बावरिया गैंग के लोगों ने इतने लोगों को एक साथ मारा था। और अब ये जो बावरिया गैंग है वो पूरे देश में फैल रही है, चाहे वो राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हरियाणा हो। अधिकतर जगह बावरिया गैंग के लोग देखे गए हैं जिसमें कई जगह ये लोग लोगों को लूटने में अब सक्षम हो जाते हैं तो कई लगे ये लोगों को नहीं लूट पा रहे हैं। कई लोगों को पुलिस ने पकड़ा भी है। लेकिन अगर आपके घर के सामने या कोई भी ऐसे लोग आते हैं तो आप इन लोगों से ज़रूर से सावधान रहिएगा। ये जो पूरी घटना है इसे सुनाने का उद्देश्य बस इतना सा है कि आजकल हर एक लोग भिखारी नहीं होता है। घर के सामने या हमारे घर पे बहुत से लोग आते हैं जो कि कोई भीख मांगने आता है, कोई कुछ पूछने के लिए आता है, कि कोई किसी का एड्रेस पूछता है, उस हिसाब से किसी का किडनैप हो जाता है, कहीं लूट हो रही है, कहीं चोरी हो रही है। तो इन लोगों का आप थोड़ा ध्यान रखिए। कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो रात को आप एकदम से अचानक से बिना देखे दरवाज़ा ना खोलें और रात को अगर कोई आ भी रहा है तो पहले आप उससे बात करने की कोशिश कीजिए कि आखिर में कोई जान पहचान वाला है या कोई बिना जान पहचान वाला है। ऐसे आप रात को किसी के लिए दरवाज़ा भी ना खोलिए, रात को घर से बाहर भी ना निकलिए, क्योंकि ऐसे लोगों की जो गैंग है वो चारों तरफ फैली हुई रहती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।